बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है अल्लाह के लिए गुस्सा आना। ये क़िस्सा हज़रत मौलाना नूरुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये इस्लामी तारीख़ में किसी खलीफा के ज़माने में एक आलिम गुज़रे हैं। बड़े मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वाले आलिम थे। एक दिन ये दरिया के किनारे टहल रहे थे कि अचानक इन्होंने देखा कि एक कश्ती किनारे पर आकर ठहरी और उन लोगों ने जो इस कश्ती में सवार थे कश्ती पर से शराब के मटके उतार कर किनारे पर रखने शुरू कर दिए। हजरत को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि ये इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत में शराब का तसव्वुर नहीं हो सकता। चाहे जाए कि इतनी कसीर मिक़दार में यहाँ शराब उतारी जा रही है। वो हैरान भी हुए और उन्हें गुस्सा भी आया कि इस्लामी हुकूमत में शराब क्यों, किसके लिए और कहाँ से आई। हजरत शराब उतारने वालों के करीब तशरीफ़ लाए और उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो और ये शराब किसके लिए लाए हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि ये शराब खलीफा के लिए लाई गई है। ये सुनकर हजरत को बहुत गुस्सा आया और फरमाया कि खलीफा के लिए शराब लाए हो, उसका तो ये फ़र्ज़ है कि वो शराब को अपनी मुमलिकत और हुकूमत में ममनू करार दे, चाहे जाए कि उसके लिए शराब लाई जा रही है। हजरत के हाथ में असा था। उन्हें उस वक्त ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने न आओ देखा न ताओ मटके फोड़ना शुरू कर दिए। कुल 10 मटके थे लेकिन उन्होंने 9 मटके फोड़ दिए और 10वां मटका छोड़ दिया। उन लोगों ने जो शराब कश्ती में से उतार रहे थे फौरन जाकर रिपोर्ट की कि खलीफा के लिए शराब आई थी, मगर एक साहब आए और उन्होंने 9 मटके फोड़ दिए और 1 मटका बचा दिया। रिपोर्ट मिलते ही हजरत की गिरफ्तारी का हुक्म हो गया और गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश कर दिया गया। खलीफा की मजलिस में भी हजरत बेधड़क जाकर खड़े हो गए। खलीफा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हजरत ने फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। उसने कहा कि अब्दुल्ला तो सभी हैं, आप अपना असली नाम बताएं। तब उन्होंने फरमाया कि मेरा असल नाम अबुल हसन नूरी है। खलीफा ने गुस्से से कहा कि शराब के मटके तुमने तोड़े हैं। हजरत ने जवाब दिया, हाँ मैंने तोड़े हैं। क्योंकि उनमें शुजाअत थी इसलिए खूब रौब से जवाब दिया। फिर खलीफा ने पूछा कि तुमने किसके हुक्म से मटके तोड़े। हजरत ने जवाबन फरमाया कि उसके हुक्म से तोड़े जो तुझ पर भी बादशाह है। अल्लाहु अकबर। खलीफा भी चूँकि मुसलमान था, जब उसने ये जवाब सुना तो उसको भी खुदा याद आ गया और उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। खलीफा ने हजरत के इस जवाब के बाद ज़रा नरम लहजे और नरम अंदाज से पूछा कि जब आपने अल्लाह के हुक्म से मटके फोड़े हैं तो 9 फोड़े, 10वां क्यों छोड़ दिया। जवाब सुनिए कि याद रखने के काबिल है और इस वाक़ये में यही बतलाना मकसूद है। हजरत ने फरमाया कि बात दरअसल ये है कि जब मैंने ये सुना कि ये शराब खलीफा के लिए आई है तो मुझे अल्लाह के लिए इतना गुस्सा आया कि मैं उस गुस्से में लगातार मटके तोड़ता चला गया और गैरुल्लाह का मुझे ख्याल तक नहीं आया। मगर जब मैंने 9 तोड़ दिए तो अचानक आपका ख्याल आया कि खलीफा क्या कहेगा कि इसने बेखौफ ख़तर सारे ही मटके तोड़ दिए। मेरी सज़ा और पकड़, कैदोबंद और मेरी बादशाहत से भी नहीं डरा। बस ये ख्याल आते ही मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अब 10वां मटका तोड़ना अपनी बहादुरी जितलाने के लिए होगा, अल्लाह के लिए नहीं होगा। क्योंकि अब तक जो मटके तोड़े थे वो अल्लाह के लिए तोड़े थे। मेरे जहन में गैरुल्लाह का ख्याल तक भी नहीं आया था। मगर 10वां मटका तोड़ने से कबल चूँकि खलीफा का ख्याल आ गया इसलिए मैं वहीं रुक गया और ये मटका छोड़ दिया कि इसको तोड़ना अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपनी बहादुरी दिखलाने के लिए होगा। ये सुनकर खलीफा ने कहा कि भाई आप तो बहुत ही ऊंचे आदमी निकले, लिहाजा आज के बाद से आप मेरी सल्तनत में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के शोबे के वजीर आला हैं। ये शोबा आप ही संभालें। मुझे आप जैसा आदमी चाहिए जो मुमलिकत के अंदर अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे। गौर कीजिए, उन्हें गुस्सा तो आया लेकिन वो गुस्सा अल्लाह के लिए आया था और जहाँ तक आया उसको वहीं तक इस्तेमाल किया। और जब यह गुस्सा अल्लाह के लिए खालिस न रहा तो इसको छोड़ दिया कि अब यह गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं रहा बल्कि इसमें गैरुल्लाह की शमूलियत हो गई। इसका असर ये हुआ कि अभी तो 9 मटके तोड़े थे, अब 900 मटके तोड़ने का इख्तियार मिल गया।
ایسا ہی ایک قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا۔ آپ نے اس کو زیر کر لیا اور اس کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے تاکہ اس کا سر قلم کر دیں۔ ابھی آپ اس کافر کو قتل کرنے کا ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ اس نے اچانک آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دشمن ہکا بکا رہ گیا کہ کہاں تو حضرت علی میری طاقت سے بھی زیر نہیں ہو رہے تھے اور مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کیا ذرا اسے تھوک دینے سے مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کافر اور دشمن دین نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ اتنی آسانی سے اور اتنی چھوٹی اور معمولی سی بات پر آپ نے مجھے معاف کر دیا، حالانکہ اب تو آپ کو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کی توہین اور بے عزتی میں کمی نہیں کی، بجائے مجھے قتل کرنے کے آپ نے مجھے معاف کیوں کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں تمہارے سینے پر بیٹھا تھا اور تمہیں قتل کرنے لگا تھا تو اس وقت تمہیں قتل کرنے کا ارادہ اور میرا غصہ خالص اللہ کے لیے تھا۔ تم دشمن خدا تھے، میرے ذمے تھا کہ میں تمہیں ختم کر دوں، لیکن جس وقت تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو اشتعال آیا اور میرے دل میں غصہ پیدا ہوا۔ وہ غصہ میرے اپنے لیے تھا، وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کو قتل کرنا خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے لیے ہوگا، اور اپنے لیے غصہ کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس مذہب کے اندر اتنی دقیق تعلیم ہو اور جس مذہب میں اتنی حد بندی ہو کہ جہاں تک غصہ اللہ کے لیے ہے اسے استعمال کرو، اور جہاں غصہ اللہ کے لیے نہ ہو اسے استعمال کرنا چھوڑ دو، تو وہ مذہب سچ ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بہرحال غصہ اگر اعتدال میں ہو تو شجاعت ہے، اور حد سے زیادہ کم ہو تو بزدلی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے بیجا غصے پر قابو کرنے اور خالص اللہ کے لیے غصہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔